रियाजी मजमून में 5वीं जमात से लेके 8वीं जमात तक एक सबक अलजबरी इबारत बोल के एक सबक है। तो ये हर बच्चे को इसकी बुनियादी मालूमात होना बेहद ज़रूरी है, और ये मालूमात अगर हमको रही तो आइंदा जो सबक आने वाले हैं जो हमको पढ़ने का है वो अच्छे से समझ में आता। तो इसकी बुनियादी मालूमात अलजबरी इबारतों की और उस पर अमल कैसा किया जाता ये समझ में आता। तो सबसे पहले अलजबरी इबारत किसको कहते, ये होती क्या है, ये मालूम होना हमारे लिए जरूरी है। अब हम हमेशा ये नाम सुनते रहते हैं अलजबरी इबारत, अलजबरी इबारत। तो रियाजी की एक शाखा है, यानी जैसे हम आगे क्लासों में जाते तो रियाजी के दो मजमून हो जाते, एक अलजबरा और दूसरा ज्योमेट्री, है ना। तो ये अलजबरा क्या है और ज्योमेट्री क्या है, यह हमारे लिए मालूम होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ सबक का नाम दिया वाला है अलजबरी इबारतें और उन पर अमल। तो सबसे पहले अलजबरी इबारत किसको कहते, तो अलजबरी इबारतें में भी दो लफ्ज हैं, एक अलजबरी और दूसरा इबारत। हाँ? अब इसमें पहले शुरू इबारत किसको कहते, ये इबारत है ना, ये मालूम होना हमारे लिए जरूरी है। इबारत किसको कहते, जो भी लाइन हम लिखते पढ़ते, चाहे उर्दू में रहो, मराठी में रहो, अंग्रेजी में रहो या रियाजी में रहो, जो एक लाइन लिखी हुई रही थी वो लाइन को यहाँ पर इबारत कहते। क्या कहते उसको, जैसा कि यहाँ लिखते हम, मैं आज स्कूल गया, है ना। ये जो लाइन है ये लाइन को इबारत कहते। अब रियाजी में कैसी रहेंगी, जैसे हम इस तरह लिखते हैं 3 जमा 5 मसावी 8, या 7 मनफी 2 मसावी 5, या 3 ज़रब 7 ज़रब 2, है ना। ऐसी जो ये लाइन है 1 2 3 ऐसी, ये लाइन को भी इबारत कहते, है ना। अब कभी कभी ये जो लाइन लिखते हम रियाजी में, जो इबारत लिखते हैं, ये इबारत में जैसा कि हम 5 में कितने मिलाए तो 8 होते हैं, है ना। अब यहाँ कितने मिलाए सवाल अलामत की जगह पर कभी कभी हमको आदत ढूंढना पड़ता, वो ढूंढने की जगह पर हुरूफ इस्तेमाल कर, क्या करते उसको, हुरूफ इस्तेमाल करते। तो ऐसा लिखते हम 5 जमा x मसावी 8, है ना। तो ये x की जगह पर कौन सा अदद आएगा, हाँ? यानी 5 में कितने मिलाए तो 8 होंगे, तो x की जगह पर कौन सा अदद आएगा तो 8 जवाब होंगे। तो ऐसे जो हुरूफ इस्तेमाल करते वो हुरूफ को, है ना, यहाँ पर ऐसी इबारत जिसमें अदद के साथ साथ हुरूफ इस्तेमाल होते, अदद के साथ साथ हुरूफ इस्तेमाल होते, उस क्या बताया मैं, ऐसी इबारत जिसमें अदद भी इस्तेमाल होते, हुरूफ भी इस्तेमाल होते, या सिर्फ हुरूफ इस्तेमाल होते या अदद ही इस्तेमाल होते मगर अदद के साथ साथ हुरूफ इस्तेमाल होते, वो इबारत को अलजबरी इबारत कहते। जैसे कि यहाँ है ना, ये ऐसा, या ये हुरूफ इस्तेमाल होते। ये हुरूफ कौन कौन से रहते, ए से लेकर जेड तक कोई भी हुरूफ इस्तेमाल होते। तो जो इबारत के अंदर अदद भी रहेंगे या हुरूफ भी रहेंगे या अदद हुरूफ दोनों रहेंगे, वैसी इबारत को, मगर हुरूफ रहना कंपलसरी है, ऐसी इबारत को अलजबरी इबारत कहते हैं। याद रहेगा।
अब यहाँ ये होगा अलजबरी इबारत। अब दूसरा है यहाँ पर मुत्तगैर। अलजबरी इबारत में जो हुरूफ इस्तेमाल होते, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जैसे कि ये है 5 जमा x मसावी 8, ये अलजबरी इबारत है, इसमें हुरूफ आया हुआ है ना। हाँ, ये जो हुरूफ है, ये हुरूफ को जो अलजबरी इबारत में हुरूफ आता है ना, इसको मुत्तगैर कहते। क्या कहते इसको? मुत्तगैर कहते। जैसे कि ये है 5 बार P है ना। अब यहाँ P और ये Q, ये दो मुत्तगैर हैं यहाँ पर, यानी आदत भी है और हुरूफ भी है। तो ऐसी इबारत को अलजबरी इबारत कहते, और अलजबरी इबारत में जो हुरूफ आते वो हुरूफ को मुत्तगैर कहते। क्या कहते उसको? मुत्तगैर कहते। ये एक याद रखने, ये अलजबरी इबारत, ये मुत्तगैर। अब दूसरा देखो, ये है ज़रीब। ज़रीब किसको कहते? हुरूफ से पहले जो आदद आता, हुरूफ से पहले जो आदद है, देखो यहाँ हुरूफ से पहले, ये हुरूफ है ना P, उससे पहले आदद आया 5, है ना। ये 5 को, या ये हुरूफ से पहले जो आदद आया हुआ है 7, है ना, ये 7 को ज़रीब कहते। क्यों कहते? कि ये दोनों के दरमियान में कोई अलामत नहीं है। कौन कौन सा है? देखो यहाँ 5P है ना, ऐसा लिखा हुआ। ये 5P में ये जो हुरूफ है P, उससे पहले आदद आने वाला है, ये आदत को ज़रीब कहते। क्यों कहते? क्योंकि ये 5 ज़रब P है। क्या है ये? देखो, और ख्याल रखने का कि हुरूफ और आदत के बीच में एक अलामत रहती ज़रब की, मगर वो लिखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, है ना। तरीका नहीं है लिखने पढ़ने का, मगर वहां अलामत ज़रब की रहती। तो हुरूफ से पहले जो आदत रहेगा, ये 5, इसको ज़रीब कहते। यहाँ देखो, ये ज़रीब 7, ये ज़रीब 5। अब कभी कभी ऐसा होता, क्या ऐसा लिखा हुआ रहता है x जमा y मनफी p है। इससे पहले कोई आदत है क्या? इससे पहले कोई आदत है क्या? इससे पहले कोई आदत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सूरत में जब कोई आदत नहीं रहेगा, तो वहां उसका ज़रीब 1 रहता। क्या रहता? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मगर वो 1 लिखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, मगर समझा जाता है कि वहां 1 है। तो कोई भी हुरूफ अगर आया और उसके आगे कोई ज़रीब नहीं रहा, तो उसका ज़रीब 1 रहेगा। क्या रहेगा? याद रहेगा? ज़रीब क्या रहेगा? यहाँ क्या ज़रीब है? X 5 कहाँ है 5? ये x ज़रीब क्या है? x का 1, कोई नहीं रहा तो 1। अब यहाँ देखो, ये 5P ज़रीब क्या है इसका? 5। 7Q इसका ज़रीब क्या है? 7। अब अगर ऐसा रहा x, इसका ज़रीब 1। याद रहेगा? अगर कोई हुरूफ के पहले अदद नहीं आया, तो उसका ज़रीब 1 रहता। याद रहेगा? ये हो गया ज़रीब। हाँ? अब उसके आगे है रुक्न। रुक्न किसको कहते? देखो, अलजबरी इबारत हो गया, ऐसी इबारत जिसमें अदद के साथ साथ हुरूफ रहते उसको अलजबरी इबारत कहते। मुतगैर, अलजबरी इबारत में जो हुरूफ आता उसको मुतगैर कहते। ज़रीब, मुतगैर के सामने पहले जो अदद आता उसको ज़रीब कहते। अगर मुतगैर के सामने अगर अदद नहीं आया, तो उसका ज़रीब 1 होता। वो लिखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, मगर समझा जाता कि उसका ज़रीब 1 है। ये हो गया ज़रीब। अब रुक्न किसको कहते? रुक्न, और इसकी जमा अरकान। क्या कहते हैं इसकी जमा? रुक्न की जमा अरकान। अलजबरी इबारतों में कितने अरकान होते, कितने रुक्न है, ऐसे मालूमात कहते ये रुक्न। अब रुक्न किसको कहते? ज़रब और तक़सीम छोड़ के जो बाकी के अमल आएंगे, याद रखो, इधर
अरकान किसको कहते हैं, रुकन किसको कहते हैं? इधर देखो, ये 5, ये 5p है ना, 5px3 है? आगे 5 जमा 3m, आगे 7p जमा 3n मनफी r। गौर से देखो, मैं यहां लिख रहा हूं कुछ मिसालें। ये सिर्फ 5 है, आजाद है। ये 5p है, यानी यहां मुतगय्यर p और उसका ज़रीब 5। यहां देखो 7px3, ये px3 है ना, ये ज़रीब यहां 7 है और ये मुतगय्यर है। 5 जमा 3m है और 7p जमा 3n मनफी r। ये हमारे सामने कुछ अलजबरी इबारतें हैं। तो ये एक रुकन कहलाएगा। इसमें एक ही रुकन है, इसमें भी एक ही रुकन है, इसमें एक रुकन है, ये 2 रुकन नहीं, कितने हैं? 2। ये 3 रुकन नहीं है ना। इसको बाद में सह रुकनी भी कहा गया है। क्या कहा गया इसको? सह रुकनी। सह कहते हैं 3 को। ये फारसी लफ्ज है, अरबी लफ्ज है, इसको कहते हैं सह रुकनी। अब कैसे पहचाने हम ये सह रुकनी है, 2 रुकनी है, 1 रुकनी है? जरा गौर से देखो, ऐसी अलजबरी इबारत जिसमें सिर्फ एक अमल होगा ज़रब का, सिर्फ ज़रब का अमल रहा, तो उसको एक रुकनी कहते हैं। इधर देखो, यहाँ 5 अकेला है इसलिए एक रुकनी। यहाँ 5 ज़रब p है, ये क्या है? 5 ज़रब p है, यानी एक ही अमल है ज़रब का, इसलिए एक रुकनी। यहाँ देखो, ये है 7 ज़रब p ज़रब x ज़रब q, एक ही अमल है ज़रब का, है क्या? यहाँ एक ही अमल आया, कौन सा? खालिस। अगर एक ही अमल आया ज़रब का तो उसको एक रुकनी कहते। मगर ज़रब को छोड़ के दूसरा अमल आया, जमा का, तफरीक का। इधर देखो, अब यहाँ छोड़ के देखो, 5 जमा 3m, यहाँ जमा आ गई। अब ये एक रुकन है, ये एक रुकन है कि नहीं? इसको कहते 2 रुकनी। एक अमल आया, ज़रब को छोड़ के 2 अमल आए। यहाँ देखो, ये जमा और ये तफरीक है। अब यहाँ 1 2 3 रुकन आ गए, इसको कहेंगे सह रुकनी। आप जरा इसकी मिसाल और एक बार देखो, बताता हूं, है ना। 7mn जमा 5pqr मनफी 7abc। देखो जरा, अब ये क्या क्या है बताता हूं मैं तुमको। इसमें ये है 7 ज़रब m ज़रब n, है ना, जमा ये क्या है? 5 ज़रब p ज़रब q ज़रब x मनफी ये 7 ज़रब a ज़रब b ज़रब c है। मगर तरीका ऐसा है कि ज़रब लिखने का नहीं, क्योंकि इसके बीच में का ज़रब लिखते नहीं। ये ज़रब है, ये ज़रब, ये ज़रब है ना। अब लिखते भी नहीं, इसको पढ़ते भी नहीं ज़रब को, तो इसको पढ़ेंगे 7mn जमा 5pqx मनफी 7abc है। ये ज़रब का अमल तो है। ज़रब की अलामत पढ़ते भी नहीं, लिखते भी नहीं, मगर समझते क्या कि इसके बीच में कोई हुरूफ अलामत नहीं है तो ज़रब है। यहाँ देखो, जैसा कि ये है ना, 3mnpqr है। यहाँ जरा पढ़ेंगे, यहाँ ये एक रुकनी है। क्या है ये? एक रुकनी। हाँ,
मगर ज़रब को छोड़ के अगर जमा तफरीक आया कि समझ लेना वो रुकन अलग अलग है सब। जैसे यहाँ है 7 जमा 5PQX मनफी 7ABC। देखो ये एक रुकन है, ये एक रुकन है, ये एक रुकन है। इसको क्या कहेंगे? तीन रुकनी। क्या हो गई ये? या इसका दूसरा नाम है सह रुकनी और एक इसका नाम है कसीर रुकनी। क्या है? तीन या तीन से ज्यादा अगर अरकान आए तो उसको सह रुकनी या कसीर रुकनी अलजबरी इबारत कहते। हो गया ये एक रुकनी कसीर रुकनी। आप अब जरा गौर से देखो, आखिरी रह गया, उसके बाद इंटर। हाँ मुशाबा अरकान। मुशाबा अरकान किसको कहते हैं? कि दिखने में एक जैसे। इधर 7PQ और 5PQ। जरा गौर से देखो, ये भी है, ये भी है, अदद अलग अलग है मगर हुरूफ एक जैसे ही है ना। इसको मुशाबा कहेंगे। मुशाबा बोले तो दिखने में एक जैसे दिखना। क्या दिखना? एक जैसे दिखना। इधर भी पी तो इधर भी पी, इधर भी क्यू तो इधर भी क्यू। हो गए? इसको मुशाबा कहते हैं। आप और एक क्या है? इधर देखो 7PQ, पी की दूसरी क्यू की दूसरी जमा 8P की दूसरी क्यू की दूसरी। तो कुव्वत भी उतनी रहना। क्या रहना? कुव्वत भी उसकी उतनी रहना। कुव्वत बोले तो उतने हुरूफ। पी की दूसरी क्यू की दूसरी, पी की दूसरी क्यू की दूसरी। यहाँ अगर ऐसा रहा 7P की दूसरी क्यू जमा 5P की दूसरी क्यू की दूसरी, ये मुशाबा ही करे। यहाँ देखो 7P की दूसरी क्यू है खाली और यहाँ 5P की दूसरी क्यू की दूसरी। तो यहाँ 2Q है, यहाँ 2P है, यहाँ 2P है, यानी Q एक ही है। तो तादाद में उतने से रहना, ये मुशाबा नहीं। कुव्वत भी उतनी से रहना, दिखने में भी एक जैसे रहना, तादाद में भी उतने से रहना। वैसी इबारत को मुशाबा अरकान कहते। क्या कहते हैं इसको? हाँ याद रहेगा। इतना ये अलजबरी इबारत के बारे में बुनियादी मालूमात है।